हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से पीवाई क्वेश्चन 2020 का लेकर आ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स जैक से हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से हैं, उनके लिए ये क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स घर में हैं वो क्लास 11th का अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई नहीं किए हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए है। और जो स्टूडेंट्स क्लास किए भी हैं बट उतने अच्छे तरीक़ा से नहीं क्लास कर पाए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे तरीक़ा से तैयारी नहीं है बट हमें क्लास 12th में अच्छा तैयारी करनी है, तो उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11 ज़रूरी है। यदि आप पीवाई क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा ढंग से करते हो तो आपका बेसिक भी चीज़ें जो है बहुत कंप्लीट हो जाती है, जिससे आपको क्लास 12th में तैयारी करने में अच्छा होगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पीवाई क्वेश्चन कराने का कोशिश करता हूं हमेशा। जैसा कि अभी आप लोग लगभग हमें लगता है कि आप पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें सारा का करवाया, फिर से मैं दोबारा लेकर आया हूं जो हमारे एकेडमी का भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है और जो जैक की तरफ से जो पीवाई क्वेश्चन करवाया गया है वो मैं सारा करवा रहा हूं। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और मैं बार बार ये कॉन्सेप्ट हमेशा लेकर चलता हूँ और आप लोग को भी बताता हूँ कि यदि आप लगभग 200 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं टेस्ट सीरीज क्लास अपने एकेडमी में लिया हूं, मैं उसी को आज करा रहा हूं। आज मैं टेस्ट सीरीज 1 का करवा रहा हूं, बाकी मैं दो सीरीज का टेस्ट जो है आप लोग का ले चुका हूं क्लास में भी और यहां पर भी यूट्यूब में करवा चुका हूं। आप जाकर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर हमारे चैनल पर होंगे तो उस चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस चैनल में क्लास 11th का अकाउंट्स का सेपरेट बना हुआ है, बीएसटी का सेपरेट बना हुआ है, सीए का सेपरेट बना हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का जो है सेपरेट बना हुआ है। तो वहाँ सब प्लेलिस्ट से है जो सिर्फ अकाउंट्स का देख सकते हैं, फिर सर्च में भी आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अकाउंट्स का 2020 का जो पीवाई क्वेश्चन है करते हैं। यदि आपके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिट पहुँचता है, बेनिफिट होता है आपके लिए, तो चैनल को सबसे पहले आप लोग लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए बहुत ही जोश और जुनून के साथ हम लोग पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। वैसे विद्यार्थी के लिए जो सिर्फ पास होना नहीं है, कुछ समझना भी है, क्योंकि अगर आपको क्लास 12th करना है तो फिर आपको कुछ बेसिक चीज़ जो यहाँ बताया जा रहा है उसको याद रखना है, क्योंकि क्लास 12th में काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जो प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न देखिए, मैं जो पीछे सेट करवाया हूं उसी से रिलेटेड आपका यहां पर कितना सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए फर्स्ट जो प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है। तो आप लोग को पता है कि व्यापार की भाषा उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग को कहते हैं। जहां पर अकाउंटिंग हो रहा है दिस इज द बिजनेस, है ना, दिस इज द बिजनेस। जहां पर बिजनेस का बात हो रहा है इसका मतलब अकाउंटिंग का बात हो रहा है। ठीक है, तो भाषा कौन सा हो गया, अकाउंटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बता रहा है, हु इज नॉट अ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता को नहीं है। बात समझ, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, है ना, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इस अकाउंटिंग का कौन यूजर नहीं है, कौन यूजर नहीं है। तो कौन यूजर नहीं है, इसका यूजर क्या, इन्वेस्टर, बिल्कुल ये यूजर तो है। लेंडर, ऋणदाता, जो ऋण देता है बिजनेस को, क्या वो यूजर है, बिल्कुल वो भी यूजर है। स्वामी, बिल्कुल वो भी यूजर है। तो कौन यूजर नहीं है, तो यूजर कौन नहीं है, माइनर व्यक्ति। कौन यूजर नहीं है, माइनर व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 में देखिए क्या बता रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए 3 में क्या बता रहा है, अ थिंग ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड। व्यवसायी उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिक
अधिकार होने को कहा जाता है। तो समझ रहे क्वेश्चन को, समझ लिए। अ थिंग ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटीज कॉल्ड, व्यवसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने को क्या मतलब कि अधिकार, जिस पर मेरा अधिकार होता है, राइट है ना, जिस पर मेरा राइट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एसेट्स कहते हैं। इंग्लिश में थोड़ा स्पेलिंग नहीं ठीक लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है। संपत्ति, उसे हम क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है। तो आपको कितना, ये क्वेश्चन देखिए पिछले वाला भी सेट में मैं जस्ट कल करवाया था कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस देन, दोनों में जो कम होगा उसी के आधार पर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेसिस कितना है, तो एक होता है कैश बेसिस और दूसरा जो होता है वह एक्रूवल बेसिस होता है ना। पहला हो गया कैश बेसिस और दूसरा हो गया एक्रूवल बेसिस हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए। क्वेश्चन 6 में क्या बता रहा है समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट आर बेस्ड ऑन, लेखांकन के मूल पर लेख आधारित होते हैं। आप जो अकाउंटिंग करोगे किसके आधार पर करोगे, मूल उसका परलेख क्या होगा, बेस्ड क्या होगा, तो बेस्ड होगा वाउचर्स, वाउचर्स के ही आधार पर, समझ रहे हो ना, वाउचर्स के ही आधार पर आप पूरा जो है अकाउंटिंग कीजिएगा। समझ रहे हो ना, पूरे वाउचर्स के ही आधार पर आप अकाउंटिंग करोगे, याद रखना, वाउचर्स के ही आधार पर जो है अकाउंटिंग आप करोगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में बहुत ऐसे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं और क्लास में भी जो गलती मारते हैं। जैसे देखते हैं ना कि बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, तो उसको तुरंत मारते हैं पर्सनल अकाउंट, जबकि ये गलत है। हम लोग ये चर्चा करते हैं कि अकाउंट्स का टाइप कितना बताया गया, तो अकाउंट्स का जो टाइप बताया गया था वो 3 टाइप्स का है। पहला जो होता है ना पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट आता है और इम्पर्सनल अकाउंट में जो है 2 आता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आता है। और जो पर्सनल अकाउंट में है ना, पर्सनल अकाउंट में जो है वो 3 आता है। कौन कौन आता है सर, पर्सनल अकाउंट में जो आता है वो, थोड़ा सा रुक जाओगे बच्चों, ओके जी हाँ, पर्सनल अकाउंट में क्या बता रहे थे, पर्सनल अकाउंट में कितना आता है, तो पर्सनल अकाउंट में जो है 3 होता है। कौन कौन सा होता है सर, पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है सर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ही ये आता है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर व्यक्तिगत प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, स्पेलिंग थोड़ा सा इंग्लिश वाला है गलत है, बट ये होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सिंपली अगर यहाँ पर बैंक रहता तो आप इसको किसको मारते, पर्सनल अकाउंट यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अब इसको लेके चलते। लेकिन अगर सेपरेट दिया हुआ है तो आपको उसी में लेके चलना है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ पर जो क्या पूछा जा रहा है, क्या है ना कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूकास पेसियोली वाज द रेसिडेंट ऑफ, मतलब जो हम लोग जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन है, लूकास पेसियोली है। इसका बुक कब पब्लिश किया गया था, तो 1494 1494 है ना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, आप लोग को भी पता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो लूकास पेसियोली का रेसिडेंट कहाँ पर है भाई, निवासी कहाँ के थे, तो इटली के, है ना,
याद रखना, इडली रोटी खाते हो ना, तो याद रखना है, भूलना नहीं है। ये जो तीनों प्रश्न है जो मैं बताया कि फादर ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम, दिस इज द लुकास पेसियोली। इनका बुक कब पब्लिश हुआ, रूल रेगुलेशन कब पब्लिश हुआ, तो इसका जो है 1494, ये भी याद रखना है। और यदि आपसे ये पूछा जाए इनका रेसिडेंट कहाँ का है, तो रेसिडेंट जो है इटली का है। ठीक है, याद रखना है। तो ये सारा प्रश्न जो है रिपीटेड वाला प्रश्न होता है। अब देखिए गुडविल अकाउंट क्या है भाई, तो गुडविल अकाउंट तो आप जानते हो, गुडविल अकाउंट कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में जाता है। आप लोग जानते हो ना कि रियल अकाउंट में है ना 2 अकाउंट आता है। कौन कौन सा आता है सर, टेंजिबल अकाउंट आता है और दूसरा जाता है इंटेंजिबल। टेंजिबल में कौन कौन आता है सर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सारा आता है। इंटेंजिबल कौन आता है, वही गुडविल ही आता है। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये कॉपीराइट हो, ये सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दिस इज द इंटेंजिबल। तो ये जो दोनों चीज़ है, लैंड बिल्डिंग बोलो या टेंजिबल इंटेंजिबल बोलो, सारा किस में आता है, तो ये सारा जो है आपका रियल अकाउंट में ही चला जाता है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आप मैं जो पहले मैं करवाता हूँ आपको, हम जो फॉर्मेट और फार्मूला जो लेकर चलते हैं, जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, क्या आप एक सेट करोगे, एक सेट करोगे। देखिए आप अगर जो स्टूडेंट पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो उनसे अभी कह रहा हूँ कि आप अभी एक सेट अभी ये वाला पढ़ लो। यदि आप 40 क्वेश्चन अभी ये पढ़ लिए तो आप अगला सेट आप देखने जाओगे। जो स्टूडेंट पहले वाला वीडियो देखे होंगे वो बात कमेंट में करके बताओ कि क्या 40 में से क्या 10 क्वेश्चन यहाँ नहीं समझ में आया क्या, बिल्कुल 10 क्वेश्चन तो आया ही होगा। और यदि फिर ये 40 क्वेश्चन आप 80 कर लिए हो तो फिर अगला जो सेट आप देखना जो बताया हूँ या फिर बताऊंगा, उसमें आप देखना कम से कम 25-30 तो आप मार ही लोगे यार। और फिर जो क्वेश्चन कराऊंगा अब मान के चलो 40 में तो 35 में से कोई काटने वाला है ही नहीं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा मैं जैसा कह रहा हूँ, तभी ये हो पाएगा पॉसिबिलिटी, है ना। और पढ़ लो आप, क्योंकि इसका एक्सपायर डेट होने वाला है। आपका 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, 25 होगा, 26 होगा और एक शायद लास्ट एग्ज़ाम 28, 3 दिन के बाद खत्म हो गया। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च स्टार्ट होने वाला, क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोग को ऐसा पढ़ने का मौका नहीं मिला तो जितना पढ़ना है रात दिन करके पढ़ लो, फिर आपका ये टाइम फिर मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न था क्या था, इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल में किसको रिकॉर्ड नहीं करते बताओ, आप जो हमारे विद्यार्थी देख रहे होंगे, क्या बताइए, क्या ये क्वेश्चन नहीं है, हजारों बार इसको क्वेश्चन को बताया गया, लेकिन आप लोग, यही तो है कि आप लोग वीडियो को देखते हो, समझते भी और बेनिफिट भी होता है, लेकिन आप लोग का ना लाइक का है, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है की बात है। पता नहीं ये जो में काम हम लोग करते हैं, चाहे हम ही नहीं, जितना भी आप लोग का चैनल जो लोग हैं क्यों करते हैं, ताकि जो है हम लोग तो क्लास ले लिए भाई, पूरा पढ़ा दिए, सारा टेस्ट सीरीज भी ले ली, देखो टेस्ट सीरीज का ही है, और टेस्ट सीरीज अगर लेते फिर दूसरा दिन इसका करवा भी देते। तो इसका सारा होने के बाद भी आप लोग के सेवा के लिए जो स्टूडेंट नहीं कर पाए, क्लास नहीं आ पाए, नहीं समझ में आए, फिर उनके लिए किया जा रहा है। फिर भी आप लोग जो है कतराते हो, आपके लिए बेनिफिट के लिए सारा जो मेहनत किया जाता है। हर एक टीचर, हम ही नहीं, सारा टीचर आपके लिए ही करता है। अच्छा लगा, खराब लगा, उसको कमेंट करो, तभी तो अगला व्यक्ति फिर सुधार करेगा कि क्या कमी रहा, उसको नेक्स्ट बार आपके लिए जो है सुधार किया जाएगा, तभी तो ये डेवलप होगा ना। और ये आपके लिए जितना डेवलप होगा, समझिए आपके लिए भी नहीं। अगर यूट्यूब आज के पहले के समय में नहीं था तो कितने बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित थे, लेकिन आने के बाद तो कुछ तो उनको, ऐसे ये नहीं आप कर सकते कि इससे 100% आपका जो है सुधार हो जाएगा, जी नहीं, ये 100% सीखने का नहीं है। बट हाँ 100% 5% तो आपका सुधार होगा ही होगा, जो नहीं क्यों, मतलब कुछ नहीं तो कुछ तो हो जा रहा है, ऐसा मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, द इम्प्रेस्ड सिस्टम पैटर्न्स टू, यानी पेशागी प्रणाली का संबंध किससे है, तो याद रखना पीटी कैश बुक। वह कैश बुक होता है पीटी कैश बुक जिसमें छोटे मोटे रिकॉर्ड
किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेशागी प्रणाली कहते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं उसको। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, पोस्टिंग इज डन इन, खतौनी की जाती किस में? तो आप लोग को पता है पहले जर्नल बढ़ता है, जर्नल के बाद ट्रांजेक्शन को कहाँ ले जाते हैं हम लोग? लेजर में ले जाते हैं। जर्नल के बाद कहाँ ले जाते हैं? लेजर में ले जाते हैं। तो दिस इज द पोस्टिंग, इसी को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज द पर्सनल अकाउंट, है ना, व्यक्तिगत खाते के साथ खाता शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो जर्नल में कहाँ नहीं होता है? जर्नल में हम लोग नहीं भी व्यक्तिगत खाता के साथ यूज करते हैं जर्नल में। नेक्स्ट जो है, टू विच अकाउंट वुड बी एंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी, दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आता है? तो याद रखना परचेस अकाउंट में जाता है। आप दान दो, डोनेशन दो, तो किस में चला जाएगा? ये परचेस अकाउंट में चला जाता है। खरीदो, खरीद दीजिए आप, है ना, या डोनेशन कर दो, किसी को दान दो, या फिर ड्राइंग कर लो, मालिक ने खुद से ड्राइंग कर लिया, मालिक ने खुद से ड्राइंग कर लिया या डोनेशन कर दिया, दोनों बात एक ही है। किस में चला जाएगा? परचेस अकाउंट में चला जाएगा। सेल नहीं कर रहे हो यार, सेल नहीं कर रहे हो, कोई कोई स्टूडेंट करेगा ना, सोचेगा कि सर हम बेच रहे हैं ना, माल तुम्हारे यहाँ से जा रहा है तो सेल में जा रहा है। जी नहीं, सेल में नहीं जाएगा। जब आप बिक्री करोगे, जब पैसा आएगा तब ये सेल अकाउंट में जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर डोनेशन किया जा रहा है या ड्राइंग किया जा रहा है। वैसे ड्राइंग मतलब ऑनर करेगा, लेकिन यहाँ डोनेशन है, तो ये जो चाहेगा आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, नाम मात्र खाते का डेबिट शेष क्या होता है? डेबिट शेष क्या होता है बताइए। देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है ना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट, यही रूल है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी सेकेंड वाला हो जाएगा। अब देखिए जेएफ का फुल फॉर्म क्या होता है जी? जर्नल फॉलो होता है। एलएफ का फॉर्मूला क्या होता है सर? एलएफ का फुल फॉर्म लेजर फॉलो होता है। याद रखिएगा, दोनों पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, कौन बीआरएस बनाता है? तो बिजनेसमैन बनाता है। कभी कभी बिजनेसमैन की जगह पे क्या रहेगा? बिजनेसमैन की जगह पर रहेगा कभी जो है कस्टमर रहेगा। कौन रहेगा जी? कभी कस्टमर रहेगा, तो कस्टमर को मानना है। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए, क्या है 19 में? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स क्या होता है? डेबिट बैलेंस आपको बार बार कल भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। कह रहा है कैश बुक कौन सा बैलेंस रखता है? तो कैश बुक हमेशा जो है डेबिट बैलेंस रखता है, इस है ना। और यही अगर रहेगा पासबुक कौन सा बैलेंस रखता है सर? तो पासबुक जो बैलेंस रखता है वो क्रेडिट बैलेंस रखता है। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस क्या है? कैश बुक का बैलेंस डेबिट है, दिस इज द फेवरेबल बैलेंस, यानी प्लस पॉइंट है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन यही सर अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस नहीं रहता, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब हो जाता ओवरड्राफ्ट। क्या होता? ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बैलेंस ऑफ अकाउंट इज शो द डेबिट साइड ऑफ ट्राई बैलेंस। बताइए ट्राई बैलेंस का डेबिट में शो कर रहा है, दिस इज द कैश, रोकर दिखाता है। ट्राई बैलेंस का डेबिट में कैश और क्रेडिट में लायबिलिटी हो गया, है ना, जो कैसा जा रहा है वो सारा चीज वहां पे दिखता है। अब चलिए 21, चलते हैं हम लोग। 21 में देखिए क्या बता रहा है। कह रहा द ट्राई बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन, तलपट तैयार किया जाता है ना। कब बनाया जाता है? एक पार्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि जनवरी 1 से, जी नहीं, इसका कोई ट्राई बैलेंस बनाने का एक तिथि जारी नहीं किया गया कि आप उस तिथि में बनाओगे, है ना दिसंबर, कोई इसका तिथि, पार्टिकुलर डेट, है ना, जब इसका एक डेट निर्धारित होता है उस डेट में जो है बनाया जाता है, एक विशेष तिथि को तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये जो भी आंसर है ये परफेक्ट, इसको आप मान सकते हो।
ठीक है, 100% ये श्योर है, क्योंकि सारा ये देखकर समझकर ये आंसर आप लोग को बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹500 विल बी डेबिटेड टू, मशीनरी की मरम्मत के लिए डेबिट किया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो देखिए रिपेयर के लिए तो दिस इज द रिपेयर अकाउंट में जाएगा, लेकिन कभी कभी बाबू मशीनरी अकाउंट होता है, तो कभी कभी यानी सर कब होगा, जब यहाँ पे रहता ना इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, क्या रहता, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, यानी मशीन को बैठाने का खर्चा, मशीन खरीदते हैं ना, मशीन को इंस्टॉलेशन भी खर्च किया जाता है, तो अगर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किस में चला जाएगा तो मशीनरी में चला जाता है, लेकिन यार मशीन के ऊपर खर्च किया जा रहा है, रिपेयर के ऊपर किया जा रहा है, तो दिस इज द रिपेयर अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा, यहाँ पर दूसरा में भले लिखा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 चलिए, व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्सिल द अकाउंट ओपन एट द टाइम ऑफ इस, देखिए अभी जो कल स्टूडेंट अगर पढ़े होंगे मेरे वीडियो जो गया था, अगर कल देखेंगे जितना भी क्वेश्चन लगभग यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन कल के वीडियो वाला से मैच है, और ये पीवाई क्वेश्चन 2020 का है, तो यानी आप पीवाई क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लोगे ना, तो सारा का सारा जो है 2026 का कंफर्म लेके जाना, उसके बाद आकर बताना कि क्या ये सही था या गलत था, पूरा का पूरा। लेकिन 200 जो क्वेश्चन हम टारगेट लेकर किए हैं वो पूरा करना। हो सकता है कि मैं 200 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ आप इसको पहले करो, है ना, क्योंकि 200 क्वेश्चन एक बार पॉसिबिलिटी नहीं है बताना, लगातार 200 मतलब समझो कम से कम जो है 1 आवर से प्लस टाइम लग जाएगा, लेकिन ये जो करा रहा हूँ 200 क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। इसमें कौन सा अकाउंट क्लियर होगा जी, तो सस्पेंस अकाउंट, इसका ऑप्शन हम लोग को देखना ही नहीं है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट देखो जाकर सस्पेंस का है, सारा को पढ़ना नहीं छांटना इसमें नहीं है कि कौन होगा कौन होगा, आप इतना कर लो कि डायरेक्ट इसका ऑप्शन खोजो जाकर कि कहाँ ये मिलेगा, दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा गुड सोल्ड टू राजू, कितना का, 650 रुपये का बेचा गया, वाज इंटर्ड इन हिज अकाउंट ₹500, अब उसके अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया गया, 500। नौ राजू अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो उससे अकाउंट कितना से मतलब किया जाएगा डेबिटेड, सुधारा जाएगा ना, तो डिफरेंस कर दो 150 रुपीज़, कितना हो जाएगा 150 रुपये। ऑप्शन देखो कौन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 देखिए, 25 क्या बता रहा है, द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड, देखो ये भी कल क्वेश्चन था, अनलिमिटेड, भले ऑप्शन वहाँ अलग था, हो सकता वहाँ शायद 4 में था ऑप्शन में या दूसरा में होगा, है ना, द यूजफुल लाइफ ऑफ द लैंड, लैंड का जमीन का जो है लाइफ क्या होता है, क्या लिमिट होता है, क्या डेप्रिसिएट रखता है, नहीं, याद रखना ये भी ये प्रश्न पूछा जाएगा क्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन किस पर लगता है जी, तो फिक्स एसेट पर लगता है, बट फिक्स एसेट में जमीन भी आता है, लैंड आता है, तो क्या इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, जी नहीं। याद रखना क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन किस पर नहीं लगता है, तो जमीन पर जो है डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसका एक बाकी जितना भी एसेट है सारा पर डेप्रिसिएशन लगता है, उसका एक समय ऐसा होता है कि उसका यूजफुल क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ज़मीन का यूजफुल जो है यूज़ जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, याद रखना है, यानी सभी का वैल्यू घटता है लेकिन ज़मीन का जो वैल्यू है वो कभी भी नहीं घटता है। देखो ये भी प्रश्न रिपीटेड है पहले वाला। ऑब्सोलेंस मीन्स क्या होता है, ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ड्यू टू, यानी अप्रचलन का मूल्य, अप्रचलन मूल्य में कमी का कारण क्या होता है, थोड़ा हिंदी में ठीक नहीं लिखा हुआ है। अप्रचलन मतलब क्या होता है कि कोई जो सामान होता है मार्केट में धीरे धीरे उसका वैल्यू खत्म हो रहा है, अप्रचलन हो रहा है, मार्केट में उसका डिमांड नहीं चला, क्यों ऐसा हो रहा है, दिस इज द इनोवेशन एंड इनोवेशन, यानी नव परिवर्तन और आविष्कार के कारण, जब कोई नया सामान आ जाता है तो पुराने वस्तु का जो डिमांड है वो कम हो जाता है, तो इसी के कारण जो है ऑब्सोलेंस का कारण कहा जाता है, अप्रचलन का कारण यही होता है। 27 देखो, कह रहा मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 2000 एवरी ईयर, ये भी क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, विच मेथड इज, कह रहा है प्रत्येक साल बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन, 2000 रुपये जो है पर ईयर डेप्रिसिएट हो रहा है, दिस इज कौन सा मेथड, स्ट्राइट लाइन मेथड है, कौन सा है, SLM मेथड है। इसका SLM मेथड का दूसरा नाम क्या है सर,
SLM मेथड का दूसरा जो नाम है वह है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। यानी जिसका डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है लगातार एक ही होता है, दिस इज द स्ट्राइटल मेथड, SLM भी कर सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर सकते हो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। लेकिन जिसका डेप्रिसिएशन वैल्यू चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, कम होते जाता है, दिस इज द पहला वाला हो जाता रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता। 28 कीजिए। ज्ञात यानी व्हाट इज द क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी, लायबिलिटी के लिए क्या क्रिएट किया जाता है, तो याद रखना प्रोविजन। क्या किया जाता है, प्रोविजन। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होता है, ध्यान रखना कैपिटल प्रॉफिट से। कभी यहाँ क्वेश्चन होता कैपिटल की जगह क्या होता, रेवेन्यू रिजर्व, है ना, रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड, तो रेवेन्यू प्रॉफिट ऑप्शन होता है। क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 30 चलो। हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डे ऑफ ग्रास फॉर पेमेंट ऑफ अ बिल, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायत दिन के रूप में दी जाती है, जानना 3 डेज। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कॉमन से किसी चीज का कितना दिन होता है, कहता नहीं है हम लोग कि एक बार माफ हो गया, 2 बार, 3 बार, 3 बार के बाद चौथा बार माफ नहीं होता। तो यहाँ पर भी जो बिल के लिए जो है अलाउड कितना दिन के लिए दिया जाता है, ग्रेस में जो दिया जाता है वो ओनली फॉर 3 डे के दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हेन अ बिल डिस्काउंट इज डिसऑनर द ड्रॉवर गिव्स क्रेडिट टू, जब भुनाया गया बिल अप्रतिष्ठित होता है तो लेखक जमा करता है। क्या लेखक जमा करता है जी, बैंक खाता, है ना, क्या जमा करता है, बैंक खाता है इसको करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कीजिए। इसको मैं ये सेट कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फॉल ऑन, आकस्मिक छुट्टी के दिन परिपक्वता तिथि क्या होती है, मतलब अगर छुट्टी जैसे हो गया, मान के चलिए आप लोग को छुट्टी दी, आज का छुट्टी था, जिसका जो मतलब फिर आगे का जो कब चालू होगा, तो नेक्स्ट डे कब चालू होगा, नेक्स्ट डे चालू होगा, सीधी सी बात है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, कर आउटस्टैंडिंग वेजेस सो इन ट्राई बैलेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है लायबिलिटी कहलाता है, ये कहाँ शो कर रहा है, ट्राई बैलेंस में शो कर रहा है। इट इज शो इन द, कहाँ शो होगा जी, तो याद रखना बैलेंस शीट में शो होगा। कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट नहीं, दोनों जगह कभी नहीं शो होगा। हम आपको बताए थे कि अगर ट्राई बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम शो है तो उसका कहीं एक ही जगह पर जो है दिखाया जा सकता है, 2 जगह पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सेटिंग कैपेसिटी इन अ सिनेरा हॉल इज, एक सिनेमा हॉल है, एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता में वृद्धि के लिए की गई व्यय की राशि क्या होता है। अब देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम लोग इसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक्सपेंडिचर कई प्रकार का, देखिए शब्द सारा का सारा दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3 टाइप का एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, क्लास में आपको बताया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द वन टाइम एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार जो खर्च किया जाता है। डिफर्ड क्या होता है, जो दोनों से अलग हो जाता है, जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, दिस इज द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस से कुछ अलग हट के है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहा है यहाँ पर कि एक सिनेमा हॉल है और उस पर बैठने की कैपेसिटी, इसमें फर्नीचर का जो काम कराया जा रहा है वो बार बार नहीं किया जाएगा, उसको वन टाइम इंस्टॉलेशन किया जाएगा, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वैसा खर्च जो बार बार किया जाएगा, दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, याद रखना। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। 35 देखो,
कर एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड, देखो इसको कैपिटल क्या है, संपत्ति ज्यादा है लायबिलिटी से तो हमारा क्या है, वो कैपिटल है, क्या है मेरा कैपिटल है। अब इधर फटाफट प्रश्न हो जाएगा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा था। हाउ मेनी बीट्स मैक 1 बाइट, तो पता है 8 को बीट मिल लेगा, छोटा 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 8 को बीट मिल लेगा तब एक ठो बाइट बन जाएगा, है ना, मारने वाला बाइट मत समझना। टेलीज क्या है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टेली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर हर एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन को डाटा को रिकॉर्ड करता है। AIS क्या होता है जी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। AIS क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और हार्ड कॉपी प्रिंट इस क्या होता है, हार्ड कॉपी प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये हम लोग टोटल 40 प्रश्न पढ़ लिए। अब आप लोग को फिर नेक्स्ट इंतजार करना है, क्योंकि अब अकाउंट्स का लगभग जो है क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, BST का भी करवा दिया हूँ, फिर एक एक सेट लेकर आएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि 200 क्वेश्चन हो सकता है एक बार लाएंगे, जहाँ से इसको लास्ट एग्जाम देने के समय उससे 2 घंटा या 3 घंटा पहले इसको कर लेना है हम लोग को। उसके बाद जाकर देखिए शानदार होगा, जबरदस्त होगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत।